हरे कृष्णा। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं, अश्विन मास की पूर्णिमा है, जब सौभाग्य, धन व ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी की पूजा भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर भारत, ओडिशा, बंगाल व महाराष्ट्र में की जाती है। इस दिन को कोजागिरी लक्ष्मी पूजा कहते हैं। कोजागिरी को जागरण की रात्रि भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक उनका व्रत करते हैं। मां लक्ष्मी रात्रि में अपनी सवारी उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आती हैं और लोगों के दुख दारिद्र्य को हरती हैं। माता लक्ष्मी के भक्त उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री पद्मा, उल्लुक वाहिनी, चंचला, ऐश्वर्या, रमा, भार्गवी और अष्टलक्ष्मी, जो है आदि लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। भगवान श्री विष्णु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के एक विस्तार हैं। श्री विष्णु लक्ष्मी माता से किसी हेतु की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वे स्वयं में ही पूर्ण हैं, संतुष्ट हैं। परंतु देवी लक्ष्मी अपने आराध्य, अपने स्वामी की सेवा के लिए सदैव उनके कमल चरणों में निवास करती है। जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का अवतार लिया तो वे सीता रूप में आईं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा पर आए तो वे रुक्मिणी के रूप में आईं। अतः कभी कभी ये बहुत हतप्रभ करने वाला होता है कि लोग लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा से उन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं, परंतु वे उस देवी के परम आराध्य, परम प्रिय स्वामी भगवान श्री विष्णु को भूल जाते हैं। शास्त्रों में एक उत्तम उदाहरण है सुदामा ब्राह्मण का, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके बाल अवस्था के सखा थे। वे अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, जिससे रुक्मिणी अर्थात लक्ष्मी माता इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सुदामा को अनेक जन्मों तक इंद्र से भी अधिक श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान किया। अर्थात भगवान की सेवा से ही मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि हम मां लक्ष्मी को सदा सदा के लिए अपने घर में चाहते हैं तो हमें प्रयत्न करना होगा कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु भी सदा सदा हमारे घर में रहें, और भगवान के प्रसन्न होने से लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती है। भगवान की सेवा कैसे करें, उन्हें प्रसन्न कैसे करें और कौन उनकी सेवा कर सकता है, इस विषय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, प्रेम से, भक्तिभाव से अर्पित किए हुए तुलसी पत्र, एक फूल, फल और जल को भी मैं स्वीकार करता हूं। तो इस प्रकार प्रेम और सेवा से कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, जिससे वे प्रसन्न होंगे और सदैव हमारे घरों में निवास करेंगे, जिससे अवश्य ही उनकी शाश्वत संगिनी लक्ष्मी मैया भी हम पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।